आज पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म दिवस है। उनके जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम की रौनक देखते ही बन रही है। पूरे धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। धाम का कोना कोना सुंदर झालरों से जगमगा रहा है और फिजा में राम नाम की गूंज है। बाबा बागेश्वर के जन्मदिन के मौके पर दूर दूर से उनके भक्त बागेश्वर धाम पहुंच रहे हैं और वहां चल रहे पूजा पाठ अनुष्ठान में शामिल हो रहे हैं। धाम में पहुंची महिलाओं ने इस खास मौके पर कलश यात्रा निकाली। सर पर कलश लेकर निकली इन महिलाओं ने बाबा बागेश्वर के जयकारे भी लगाए। तो आज बाबा बागेश्वर के जन्मदिवस की रौनक चारों तरफ दिख रही है। आप देखिए किस तरह से पूरे धाम को फूलों से सजाया गया है। दर्शन के लिए सुबह से भक्त जो हैं वो धाम पहुंच रहे हैं। महिलाओं ने कलश यात्रा निकाली है बाबा की लंबी उम्र के लिए और धाम में अनुष्ठान और सुंदरकांड का पाठ भी किया जा रहा है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के जन्म दिवस के मौके पर बागेश्वर धाम को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। धाम का कोना कोना सुंदर झालरों से जगमग है और फिजा में राम नाम गूंज रहा है। मंदिर में पहुंची महिलाओं ने इस खास मौके पर कलश यात्रा निकाली। सिर पर कलश लेकर निकली इन महिलाओं ने बाबा बागेश्वर के जयकारे लगाए। दादा गुरुजी की, बालाजी महाराज। देश ही नहीं विदेशों से भी बाबा के भक्त उनका जन्मोत्सव मनाने के लिए पहुंचे हुए हैं। मैं यूएसए से आई हूँ। मैं स्पेशली गुरुजी का जन्मोत्सव मनाने के लिए ही आई हूँ। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके हम लोग जन्मोत्सव मना रहे हैं। बहुत सारे जगह जगह हनुमान चालीसा पाठ कर रहे हैं। धीरेन्द्र शास्त्री के जन्मदिन के मौके पर बागेश्वर धाम में विशेष अनुष्ठान किए जा रहे हैं। दर्शन के लिए लाइन में लगे भक्तों का जोश हाई बना हुआ है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने जन्मदिन पर बधाई देने के लिए पहुंच रहे भक्तों को धन्यवाद दिया। साथ ही उनसे एक विशेष प्रार्थना भी की। पूरे भारत के कोने कोने के विश्व के लोग आ रहे हैं, जगह जगह हनुमान चालीसा सत्कर्मों से मना रहे हैं। एक ही प्रार्थना है कि हमें गिफ्ट नहीं चाहिए, दीनहीन की मदद कर दें। अपने अगल बगल के मंदिरों में हनुमान चालीसा का पाठ हिंदू राष्ट्र के नाम से पढ़ लें। यही हमारे जन्म दिवस पर हमारा उपहार होगा। और जो धाम पर आ रहे हैं उनसे हम गिफ्ट नहीं मांगेंगे, ना हमें गिफ्ट चाहिए। जो ला रहे हैं वो कैंसिल कर दें। गिफ्ट की बजाय एक ईंट हमें दे दें, ताकि एक कमरा भी अगर उन ईंटों से जन्म दिवस में आई हुई ईंटों से एक कक्ष बन जाएगा तो कई मरीजों का भला होगा। आज दर्शन के लिए पहुंचने वाले भक्तों की संख्या आम दिनों से ज्यादा रहने वाली है। ऐसे में भक्तों के लिए भंडारा समेत सभी व्यवस्था की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। बाबा बागेश्वर ने अपने भक्तों को साफ साफ कहा है कि उनके तोहफों के लिए किसी तरह से कोई भी पैसा खर्च ना करें। इससे पहले गिफ्ट को लेकर बागेश्वर धाम पीठ के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सोशल मीडिया पर ट्रोल हुए थे। उन्होंने ट्रोल आर्मी के चीथड़े उड़ा दिए हैं। दरअसल कथावाचन के सिलसिले में फिजी और ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर गए बाबा की वहां कुछ तस्वीरें वायरल हो गई, जिसमें वो एक महंगी जैकेट और महंगा चश्मा पहने नजर आ रहे हैं। सात समंदर पार बाबा का ये रूप देखकर यहां बैठे सोशल मीडिया के धुरंधरों को मौका मिल गया और वो मिशन में जुट गए। लेकिन बाबा ने इन ट्रोलर्स का जिस तरीके से जवाब दिया उसे सुनकर बाबा के अनुयायी काफी गदगद हैं। लोग चश्मा की फोटो, चश्मा के ब्रांड का नाम, बाबा के जलवे देखो। हिंदुस्तान सदियों से लोक कल्याण के लिए समर्पित ऋषि मुनियों और तपस्वियों की पावन भूमि रहा है। यहाँ दधीची जैसे परम परोपकारी ऋषि हुए, जिन्होंने वृतासुर जैसे आतताई दानव का वध करने के लिए देवताओं के राजा इंद्र को अपनी हड्डियों का दान तक कर दिया।
दधीच की हड्डियों से बने वज्र से ही देवराज इंद्र वृतासुर का खात्मा कर सकें। दूसरी ओर यहाँ परशुराम सरीखे परम प्रतापी और अतुलित बलशाली तपस्वी भी हुए, जिनके भय से बड़े बड़े राजाओं के भी पसीने छूट जाते थे। देखत भृगुपति वेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला। कलयुग में दधीची और परशुराम जैसे परोपकारी और दुष्टों के लिए प्रलयंकारी ऋषि मुनि तो नहीं पैदा हो रहे, लेकिन उनकी परंपराओं से प्रभावित मनीषी जरूर दिख जाते हैं। परशुराम की परंपरा से प्रभावित वैसे ही एक कथावाचक हैं मध्य प्रदेश के छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण के आज देश और दुनिया में लाखों अनुयायी हैं, लेकिन अनुयायियों के साथ ही इनके आलोचकों की भी कमी नहीं है। पर धीरेन्द्र कृष्ण की विशेषता ये है कि विरोधी जब जब इनके खिलाफ कोई बड़ा मोर्चा खोलते हैं, ये विरोध की अग्नि में तपकर कुंदन बनकर निकलते हैं। एक बार फिर विरोधियों ने बाबा के खिलाफ मोर्चा खोला है और एक बार फिर बाबा ने विरोधियों पर पूरी ताकत के साथ पलटवार किया है। दरअसल पंडित धीरेन्द्र कृष्ण हनुमत कथा सुनाने के लिए श्रद्धालुओं के आग्रह पर साउथ पैसिफिक ओशियन में स्थित ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा पर गए। ऑस्ट्रेलिया और फिजी की यात्रा पर गए बाबा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो गईं। उनमें से एक तस्वीर में धीरेन्द्र कृष्ण द नॉर्दर्न फेस की जैकेट पहने नजर आए, जिसकी कीमत 60 से 65 हजार रुपए बताई जा रही है। और एक तस्वीर में बाबा प्राइवेट बोट में बैठकर नीले समंदर की लहरों का आनंद उठाते दिखे। हमने सभी वाहन चला, साइकिल चला ली, मोटरसाइकिल चला ली। आज हम देखो पानी वाला जहाज चला रहे, हवा वाला हवाई जहाज चला लिया, पानी वाला जहाज चला रहे हैं। इस तस्वीर में बाबा ने गुच्ची का चश्मा पहना है, जिसकी कीमत आम लोगों की पहुंच से काफी दूर होती है। अब धीरेन्द्र कृष्ण की बेहिसाब लोकप्रियता और ऐश्वर्य से पहले से ही खार खाए बैठे ट्रोलर्स को मौका मिल गया। कोई कार्ल मार्क्स बन गया तो कोई माओ जेडोंग और चे ग्वारा, तो किसी के भीतर ब्रेख्त कुल बुलाने लगे। किसी ने इस मामले को सर्वहारा और बुर्जुआ की चाशनी में लपेटकर लच्छेदार भाषा में वीडियो बनाया, तो किसी ने वर्ग संघर्ष की दुहाई देकर पोस्ट लिख मारे। कुल मिलाकर सोशल मीडिया पर धीरेन्द्र कृष्ण पर हमलों की बौछार होने लगी, जिसका लब्बो लुबाब ये कि बाबा दूसरों को मोह माया से दूर रहने की सलाह देता है और खुद ऐश कर रहा है। पर धीरेन्द्र कृष्ण को करी तर्क बढ़ावे शाखा की सोच वाले सन्यासी नहीं हैं, वो तो नहले पर दहला वाले दमदार बाबा हैं। इसीलिए भारत आने का भी इंतजार नहीं किया, वहीं फिजी में बैठकर जवाब देना शुरू कर दिया। विरोधियों पर पलटवार करने का ये बाबा बागेश्वर का अपना टिपिकल अंदाज है। पर अनुयायियों के मन में कोई भ्रम पैदा ना हो जाए, धीरेन्द्र कृष्ण ने इसका भी पूरा ख्याल रखा। इसीलिए ये भी बता दिया कि जिस जैकेट और चश्मे को लेकर विरोधियों के पेट में मरो परंपरा भी कहती है। कुल मिलाकर बाबा ने ट्रोलर्स को खुला पैगाम दे दिया कि ट्रोल आर्मी के डर से उनका अश्वमेध रुकने वाला नहीं है। बात ट्रोलर्स को जवाब देने के लिए निकली, लेकिन थोड़ी दूर तलक चली गई। बाबा के लपेटे में नशे के सौदागर भी आए और बॉलीवुड पेज 3 पार्टी के किरदार भी। लेकिन उससे पहले बाबा ने सनातनी मूल्यों की प्रतिष्ठा कायम करते हुए ये भी कहा कि किसी के व्यक्तित्व को गहनता से जाने परखे बगैर उस पर उंगली उठाने से परहेज करो। लेकिन इस बार ट्रोलर्स ने जिस तरीके से बाबा पर धावा बोला है, लगता है बाबा भीतर से गुस्से में हैं। बाबा से हमेशा सार्वजनिक मंचों पर मर्यादा रखने की उम्मीद की जाती है, वो रखते भी हैं, पर ये बात उन ट्रोलर्स पर भी लागू होती है जिन्होंने उपहार में दिए गए चश्मे और जैकेट को आधार बनाकर बाबा बागेश्वर का कैरेक्टर एसेसिनेशन शुरू कर दिया। रसूखदार ट्रोलर्स ने सोचा था कि बाबा बैकफुट पर आ जाएंगे, पर बागेश्वर वाले बाबा थोड़ी दूसरी मिट्टी के बने हैं। ये तो ऐलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हाँ, महंगी जैकेट और चश्मा पहना है और आगे भी अगर किसी ने श्रद्धावनत होकर उपहार दिए तो पहनेंगे। ईश्वर बाबा के ये तेवर देखकर तो यही लगता है कि वो अकेले ही अपनी पूरी ट्रोल आर्मी पर भारी हैं।
पर ये पंडित धीरेन्द्र कृष्ण का स्थायी भाव नहीं है। मूल रूप से तो ये हनुमत कथाकार हैं, इसीलिए बजरंग बली का सेवा भाव भी इनमें अक्सर झलक जाता है। ट्रोलर्स पर हमला करते हुए बाबा के मन में अनुयायियों के कोमल हृदय के पोषण का भाव भी जिंदा रहता है, इसीलिए तेवर बदलकर वाणी में विनम्रता का गियर भी लगा लेते हैं। बाबा बागेश्वर सनातन एकता का नगाड़ा तो बजाते हैं, लेकिन सनातन के बुनियादी चिंतन सर्वे भवन्तु सुखिनः के भाव से आप्लावित भी रहते हैं। हर जीव को ईश्वर का अंश मानना और हर प्राणी के प्रति करुणा का भाव रखना सनातन का तात्विक दर्शन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण सनातन के इसी तात्विक दर्शन से सिंचित हैं, और अगर आपका चिंतन आपके आचरण में परिलक्षित होगा तो जमीन पर इसका असर भी दिखेगा। इसकी विराट झलक तब देखने को मिली थी जब बागेश्वर बाबा 21 नवंबर 2024 को मध्य प्रदेश के छतरपुर से राम राजा ओरछा तक 160 किलोमीटर की विशाल पद यात्रा पर निकले थे। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण निकले तो थे हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, लेकिन आश्चर्य कि इस यात्रा में कुछ मुस्लिम भाई भी मजहबी टोपी पहनकर शामिल होते नजर आए। ये स्वामी जी की शख्सियत का ही दम है कि वो हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लगा रहे थे तो मुसलमान भाई ये कहते सुने जा रहे थे कि हम भी यही चाहते हैं। हिंदुस्तान वो पवित्र धरती है जहां से निकलकर सर्वे भवन्तु सुखिनः और वसुधैव कुटुंबकम का सद्भावनापूर्ण पावन संदेश पूरी दुनिया में फैला। हिंदुस्तान की उसी धरती पर पिछले साल बाबा बागेश्वर की हिंदू एकता पदयात्रा के दौरान ये पाकीज़ा नजारा भी दिखा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री हम सब हिंदू भाई भाई का नारा लगा रहे थे और उस नारे की हर गूंज पर मुसलमान भाई उनकी राहों में फूल बिछा रहे थे। साफ है कि सिर्फ एक महंगी जैकेट या महंगा चश्मा किसी के मुकम्मल व्यक्तित्व का पैरामीटर नहीं हो सकता। अगर कोई व्यक्ति सस्ती जैकेट पहने, सस्ते चश्मे पहने, लेकिन लोगों से छल करे, धोखा दे, शोषण करे, दमन करे, तो क्या उस व्यक्ति को आदर्श बनाया जा सकता है? नहीं। उसी तरह महंगी पोशाक पहनकर भी अगर कोई व्यक्ति निश्चल भाव से परोपकार करे, निष्काम भावना से जनहित के काम करे, तो उसकी तो सराहना ही होनी चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पारिवारिक पृष्ठभूमि बेहद साधारण रही है, लेकिन किस्मत का खेल कहिए या विधाता की किसी गूढ़ योजना का परिणाम, बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के तौर पर आज उनकी ख्याति पूरी दुनिया में फैल चुकी है। अब सवाल यह है कि क्या है उस बागेश्वर पीठ का इतिहास जिसके पीठाधीश्वर बनकर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री आध्यात्मिक दुनिया के सरताज बन गए हैं। खुद धीरेन्द्र शास्त्री के मुताबिक इस पीठ का इतिहास 320 साल पुराना है। उनके मुताबिक गौ हत्या और उसके पाप से बर्बाद हुए एक राजवंश की कथा भी इससे जुड़ी है, और इसके मूल में वो सन्यासी बाबा है जिसका जिक्र धीरेन्द्र शास्त्री लगातार करते हैं। राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हरि बोल सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान। जय हो हनुमान जी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की बेपनाह बुलंदी मन में कौतूहल पैदा करती है। जिसका परिवार एक होता है उसके सातों वार बढ़िया गुजर जाते हैं। आखिर कैसे बागेश्वर धाम पिछले कुछ वर्षों में लोगों की आस्था का अलौकिक केंद्र बन गया? आखिर कैसे बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर अनजाने ही लोगों की पर्ची बनाते हैं और वो सच साबित हो जाती है? हमें नाम कैसे पता लग गया?
आपको तो सब पता है गुरुजी। अरे सब हो तो काने का। ये बाबा का कोई ट्रिक है या वाकई उनके भीतर कोई ऐसी शक्ति है जो उन्हें आगंतुक के बारे में सारी सूचनाएं दे देती हैं? आपको अकाउंट इन तमाम सवालों का जवाब जानने के लिए हमें बागेश्वर पीठ की ऐतिहासिक और आध्यात्मिक पृष्ठभूमि को अच्छे से समझना होगा। इसको समझने के लिए हमें 320 साल पुराने इतिहास के पन्नों को पलटना होगा, जिसकी 4 प्रमुख कड़ियां हैं। इसकी पहली कड़ी है बागेश्वर धाम के परम आराध्य बालाजी यानी हनुमान जी। दूसरी कड़ी है 300 साल पहले इस पीठ में बालाजी को स्थापित करने वाले सन्यासी बाबा। तीसरी कड़ी है धीरेंद्र शास्त्री के पितामह गुरु समान दादाजी भगवान दास गर्ग। और चौथी और मौजूदा कड़ी है स्वयं बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री। सवाल ये है कि कौन है वो सन्यासी बाबा जो न सिर्फ बागेश्वर धाम के मंदिर में हनुमान जी के ठीक बगल में आसन पर विराजमान हैं, बल्कि धाम के परिसर में ही उनकी समाधि भी है, जहां जाकर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री दंडवत प्रणाम करते हैं। खुद धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि सन्यासी बाबा चंदेल शासकों के कुल पुरोहित थे, लेकिन एक चंदेल राजा ने तलवार की धार देखने के लिए एक गाय की निर्मम हत्या कर दी। गोवध से नाराज होकर सन्यासी बाबा ने प्रण लिया कि जब तक चंदेल राजवंश का विनाश नहीं हो जाएगा वो अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। इसके लिए सन्यासी बाबा ने 40 दिन तक अखंड साधना की। सन्यासी बाबा की साधना से खुश होकर वो गाय दिव्य रूप में सन्यासी बाबा के सपने में आई और न्याय दिलाने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। सन्यासी बाबा की इस तपस्या से हनुमान जी भी प्रकट हुए और हनुमान जी महाराज इनकी तपस्या से अनेक दिनों बाद प्रकट भये और 5 बार श्री बागेश्वर बालाजी के दर्शन सन्यासी बाबा को भये और उन्हें पर वरदान दिया कि अब आज के बाद इस स्थान पर कलयुग में ऐसी महिमा व्याप्त होगी कि यहाँ पर आने वाले लोग आपकी तपस्या के बल से अपने जीवन के समस्त कष्टों का निवारण पा पाएंगे। तो ये माना जाए कि बागेश्वर धाम में जो बालाजी विराजमान हैं, उनकी स्थापना करीब 320 साल पहले सन्यासी बाबा ने की थी। स्थानीय लोगों के मुताबिक धीरेंद्र शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग निर्मोही अखाड़ा से सन्यास की दीक्षा लेने के बाद साल 1989 में यहाँ के पीठाधीश्वर बन गए और काशी जाकर शरीर त्याग करने से पहले पीठाधीश्वर बने रहे। भगवान दास गर्ग अपने पौत्र धीरेंद्र शास्त्री से बहुत स्नेह करते थे और उन्हीं के आशीर्वाद से धीरेंद्र शास्त्री 9 साल की छोटी उम्र में ही बागेश्वर धाम की सेवा में रम गए। खुद धीरेंद्र शास्त्री बताते हैं कि उसी दौरान उन्होंने एक अलौकिक दिव्य स्वप्न देखा, जिसमें उन्हें पारलौकिक सत्ता से कुछ आदेश प्राप्त हुआ। जब मैं 9 वर्ष का था तब यहाँ हमारे बाबा जी रहा करते थे, वो पूजा किया करते थे। तब मैं अक्सर यहाँ आया करता था। तब मुझे कुछ अनुभूतियाँ होती थीं। तब मुझे ये नहीं था पता कि कोई शक्तियाँ हैं जो बात करती हैं या कृपा करती हैं। फिर उन्होंने एक बार मुझे स्वप्न में देख करके कुछ आदेश दिया। उन आदेशों पर चल करके मैंने आज जो भी आप सबके सहयोग से कृपा प्राप्त करके जो भी बागेश्वर धाम की कृपा हुई, तो लोगों के साध्य कष्टों के निवारण, मुझे पता भी नहीं कोई आता है और जब भी शनिवार का संबंध होता है या अन्य दिनों में कहीं भी जाते हैं, बागेश्वर धाम का नाम लेते हैं और कोई भी व्यक्ति आता है तो बस वो पहले से ही बता देते हैं कि इनकी ये परेशानी है, इस कारण से ये परेशान है, ऐसे ऐसे ये प्रश्न करेंगे। बहुत कम लोग जानते हैं कि उसी दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने 1 महीने का अज्ञातवास भी किया था। धीरेंद्र शास्त्री उस अज्ञातवास की पुष्टि तो करते हैं, लेकिन उस दौरान मिली सिद्धियों, अनुभूतियों को बताने से परहेज करते हैं। इनका रात्रि में आदेश लगा था श्री राम महायज्ञ के बीच में कि अब आप 1 माह की अज्ञातवास साधना करेंगे जो पांडवों ने की थी, लोक जन कल्याण, देश हित के लिए, ताकि विश्व भारत देश हमारा विश्व गुरु बने और सबका कल्याण हो। और दरबार में आने वाले जितने भी हजारों श्रद्धालु आप बाहर देख रहे होंगे, खूब लोग आए होंगे, उन सबका कल्याण हो। उन सबके कल्याण के लिए अज्ञातवास साधना हमने की। तो क्या ये माना जाए कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री का आज जो जलवा जलाल, ऐश्वर्य, मान सम्मान दिख रहा है, उसके पीछे उनकी अज्ञात साधनाओं की शक्ति काम कर रही है? आपको ये जानकर हैरानी होगी कि धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री पिछले साल जून में जब इंग्लैंड के दौरे पर गए तो लंदन में उनका अभूतपूर्व स्वागत किया गया। इतना ही नहीं, इंग्लैंड में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ यूरोप, वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन और संत शिरोमणि अवार्डों से सम्मानित किया गया।